नमस्कार, दैनिक सवेरा हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित उत्तम। भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच जहां लगातार कई दिनों से तनावपूर्ण माहौल था, इसी को लेकर आज दोनों देशों के बीच सीजफायर हुआ है। लेकिन इसी के दौरान जब पाकिस्तान द्वारा गोलीबारी की गई थी तो ऐसे में हिमाचल का एक सूबेदार शहीद हो गया। पुंछ में तैनाती थी, हालांकि 2 महीने बाद रिटायरमेंट भी थी और ऐसे में अब कल पार्थिव देह हिमाचल पहुंचेगा। अपने आप में ही पूरे हिमाचल प्रदेश में शोक की लहर दौड़ी है और ऐसे में हिमाचल मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो मुझसे दूर रहने के लिए हर बार कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं। जब खून चढ़वाने की जरूरत पड़ती है तो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में चले जाते हैं। कोई बात नहीं, इन लोगों को अगर मुझसे दूर रहना है तो मैं भी ऐसे लोगों से दूर रहता हूं। तो मैं हूं HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। प्रदेश के मुखिया सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा भी देखिए श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई है। सोशल मीडिया की बात की जाए तो देखिए ट्वीट भी किया और अब आधिकारिक तौर पर सीएम सुक्खू ने यह भी कहा है कि पूरे परिवार के साथ संवेदनाएं लगातार हिमाचल सरकार की हैं। और ऐसे में पवन जरियाल की बात की जाए तो वो पुंछ में तैनात थे। शनिवार सुबह करीब 5 बजे सूबेदार मेजर पवन कुमार को सीमावर्ती क्षेत्र पुंछ के कृष्णा घाटी में पाकिस्तान की ओर से की जा रही गोलीबारी के बीच गोली लग गई। गोली लगने के चलते वो गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान वो बलिदानी हो गए। राजौरी में तैनात थे सूबेदार मेजर और ऐसे 2 महीने बाद रिटायरमेंट थी। कल पार्थिव देह हिमाचल पहुंचेगी, उनके पैतृक गांव पहुंचेगी। सीएम सुक्खू ने भी शोक व्यक्त किया है। इसी को लेकर आइए आपको सुनाते हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम सुक्खू क्या कुछ कह रहे हैं। हिमाचल का एक सपूत जो इस देश के लिए कुर्बान हुआ है, हिमाचल सरकार उनको पूरी श्रद्धांजलि देती है। उनका सम्मान राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। मेरी उनके पिताजी से भी बात हुई है और उन्होंने बड़े गर्व से कहा कि मेरा बेटा देश के लिए कुर्बान हुआ है और हिमाचल की सरकार उनके प्रति संवेदनशीलता व्यक्त करती है और मृतक के जो हुआ है उसको श्रद्धांजलि अभी अर्पित करती है। मैंने डिप्टी कमिश्नर को भी दिशा निर्देश दिए हैं कि पूरा सम्मान उस वीर सैनिक का किया जाए, मेजर साहब का, जिन्होंने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी कुर्बानी दी है। बाकी जो भी आने वाले समय में जिस प्रकार की भी चुनौतियां हमारे दुश्मन देश से आएगी, हमने कहा है कि हम सब प्रकार से तैयार है। 2-3 जो ड्रोन के शेल्स हैं या मिसाइल्स के जो शेल्स हैं वो हमारे इंदौरा और उस बेल्ट में मिले हैं। तो हमने ये भी कहा है कि जैसे ही पंजाब में जो SOP लागू होती है युद्ध की तरह, वो नूरपुर और इंदौरा के सब डिवीजनों में दी जाए। DCC से जो डिप्टी कमिश्नर से मैं संपर्क में हूँ। अभी DGP साहब आए थे, DGP अजय यादव जी भी आए थे, उनसे मेरी बातचीत हुई है और मेरी चीफ सेक्रेटरी साहब से भी बात हुई है। उन सब लोगों ने हमारी जो आने वाले समय में जैसे जैसे ये लड़ाई एस्केलेट होती है तो हमें क्या मेजर्स अपनाने चाहिए, उस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद।